नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। ब्रिटेन के लिवरपूल शहर के केंद्र में सोमवार को बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। कार ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की जीत का जश्न मना रहे फैंस को रौंद दिया। ये कार अचानक हजारों की भीड़ में घुसी और दर्जनों लोगों को रौंदते हुए चली गई। हादसे में कम से कम 50 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की वादियों में रौनक नहीं लौट पाई है, लिहाजा जम्मू कश्मीर सरकार ने आज पहलगाम में ही कैबिनेट बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास पैदा करना और पर्यटकों को कश्मीर लौटने के लिए प्रोत्साहित करना है। राजधानी लखनऊ की ग्राम पंचायत नगर चुगावा में 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत सचिवालय भवन का उद्घाटन बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला और जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। बस्ती जिले में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन घंटों तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसकी जानकारी भाजपा नेता अमन शुक्ला ने सीएमओ और जिलाधिकारी को फोन पर दी। बावजूद इसके कोई डॉक्टर नहीं आया। अब इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के वक्त आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। महोबा जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में एक निजी गेस्ट हाउस में अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 मई की रात राहुल जाट नामक युवक के घर में चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद आरजेडी में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को बधाई दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची पर चाकू से कई वार किए गए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बच्ची को कुरकुरी का लालच देकर अपने साथ ले गया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौके से फरार हो गया। बिहार के बेगूसराय में दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे से पूरे परिवार को पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बेगूसराय जिले में भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीति आयोग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की नीति पर बिहार सरकार को हमेशा से ऐतराज रहा है। उन्होंने नीति आयोग पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर किडनैप कर लिया और हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उससे 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना में रामकृष्ण नगर थाना इलाके में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि बदमाशों ने युवक पर गोली क्यों चलाई। मामले की जांच जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। बिहार के बेगूसराय में पिता की डांट से नाराज बेटे ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बेटे की आत्महत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लालू परिवार में जारी कलह के बीच खुशी की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव फिर से पिता बन गए। इसके बाद कोलकाता स्थित अस्पताल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बधाई देने के लिए पहुंची।
बिहार मुजफ्फरपुर के मकसूदपुर चौक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें व्यक्ति गुस्से में स्कूल पहुंचा और मौजूद शिक्षक को सरेआम मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजसमंद जिले के डंपिंग यार्ड में असामाजिक तत्वों ने लगभग 10 से 15 मवेशियों पर एसिड डाल दिया। ऐसी क्रूर कृत्य की जानकारी मिलते ही गौ सेवकों और पशु प्रेमियों में आक्रोश फैल गया। मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स का निरीक्षण कर अधिकारियों से जवाब मांगा। वहीं ग्रामीणों ने समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने डूंगरपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 5 दिव्यांगजन को मांसपेशिया दुर्विकास देकर लाभान्वित किया। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ही राज्यपाल ने अशोक वृक्ष मोलासिरी का वृक्षारोपण का संदेश दिया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि जिले में छीना झपटी, चोरी और नकबजनी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जोधपुर के कापाडा थाने से 2 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए विचाराधीन बंदी के सोमवार रात जेल में तबियत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जयपुर के सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार रात दर्दनाक हादसे में 4 सफाई कर्मचारियों की सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला सांगनेर सदर क्षेत्र का है, जहां 10 फीट गहरे टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में पिछले 48 घंटों में 7 नए केस सामने आए। जोधपुर एम्स में 4 और जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 3 केस मिले हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के एम्स के मुख्य गेट पर मंगलवार को एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनबीसीसी के खिलाफ सब कॉन्ट्रैक्टरों और मजदूरों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से एम्स निर्माण कार्य में लगे सब कॉन्ट्रैक्टरों को बीते 8 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। देवघर जिले के 46वें उपायुक्त के रूप में नमन प्रेश लकड़ा ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त विशाल सागर ने उन्होंने पदभार ग्रहण कराया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने आगामी राजकीय श्रावणी मेला 2025 को लेकर कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर, सुलभ और सुरक्षित जलार्पण की सुविधा देना प्रशासन की प्राथमिकता होगी। जामताड़ा जिले के 26वें उपायुक्त के रूप में रवि आनंद ने मंगलवार पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त कुमुद सहाय से उन्हें कार्यालय का कार्यभार सौंपा गया। जामताड़ा पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। झारखंड के लोहरदगा जिले में मंगलवार को डॉक्टर कुमार ताराचंद ने 42वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। हजारीबाग में 20 मई से जारी बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इस पर बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता सुब्रत बनर्जी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि विभाग समस्या से पूरी तरह अवगत है और समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर मंगलवार सुबह के वक्त जोरदार धमाका हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि मृतक के दोनों हाथ कलाइयों से ऊपर तक उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के बरगवा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें, दोनों वाहन एक ही दिशा में आ रहे थे, जिसके कारण दोनों गाड़ियां आपस में जुड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उज्जैन में मंगलवार को एक साथ 3 प्रमुख योग का विशेष महत्व माना गया, जिसमें ज्येष्ठ मास की अमावस्या, भूमि अमावस्या और मंगलवार के संयोग के चलते धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व रहा। इस अवसर पर शिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूजा अनुष्ठान किया गया। राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बड़ा बाग पर बढ़ते कब्जों को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि बड़े बाग की पौराणिक पहचान को बचाए रखना जरूरी है। संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा।
भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। किसानों के लिए 4,436 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे 6,000 रोजगार सृजित होंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर 29 मई को छतरपुर में विशेष स्वास्थ्य शिविर, 30 मई को महिला बाइक रैली और 31 मई को लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होगा। राजधानी भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने जल गंगा संवर्धन योजना को लेकर कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश भर में जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि तालाब, घाटी, बावड़ी और अन्य वाटर बॉडीज के संरक्षण को लेकर अभियान जारी है। रीवा जिले के पोबंदर में बारात की तैयारी अंतिम चरण में थी, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस और महिला और बाल विकास विभाग की टीम के पहुंचने से माहौल बदल गया। गांव में एक नाबालिग की शादी करवाई जा रही थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। बुरहानपुर में प्रसिद्ध मावा जलेबी की दुकान चलाने वाले 2 सगे भाइयों ने बुजुर्ग महिलाओं से 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश में आए दिन लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसे लेकर विधायक भगवान दास सबनानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद एक बीमारी है, इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार काफी सख्ती से काम कर रही है। एमपी के खरगोन जिले के कसराबाद वन क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंचे वन विभाग की टीम पर देर रात हमला कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। फिलहाल हमले की जांच जारी है। एमपी के हरदा जिले में अमावस्या के अवसर पर नर्मदा नदी में नहाने आए 3 युवकों की डूबने से मौत हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य में होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों शवों को नदी से बाहर निकाल लिया। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अधेड़ की अश्लीलता करतूत ने लोगों को परेशान कर रख दिया। आरोपी के अधेड़ बिना कपड़ों के बीच सड़क पर घूमता रहता है, साथ ही गाली गलौच और अश्लील हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत लोगों ने कलेक्ट्रेट से की है और अधेड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर जिले के सुजालपुर में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम बिगड़ने से चालक नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित बस सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गई। बस में कुल 15 यात्री सवार थे, जिनमें से करीब 5 लोगों को चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि काजी ज्ञान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सांसद के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अमरीश बुंदेला ने कहा कि भोपाल की जनता ने आलोक शर्मा को महापौर और सांसद बनाया, लेकिन अब वो उसी भोपाल की तुलना पाकिस्तान और कराची से कर रहे हैं। राजधानी भोपाल की कमलानगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। 38 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। एक व्यक्ति ने नाम छिपाकर उससे दोस्ती की, शारीरिक शोषण किया और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 11 करोड़ रुपए के सर्पदंशी मुआवजे घोटाले ने राज्य के राजस्व विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ही व्यक्ति को बार बार मृत दिखाकर करोड़ों रुपए की बंदरबाट सरकारी तंत्र की बड़ी चूक और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिलाएं शामिल होंगी। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी भोपाल के कोलार इलाके के ग्राम गोलखेड़ी में जन्मदिन पार्टी के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटना भी देखने को मिली। इससे हिंसक झड़प में 2 से 3 लोग घायल हो गए, जबकि कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देवरिया के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में एलएलबी के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की शिकायत सामने आई है। इससे पूरे मामले को लेकर छात्रों ने कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर तालाबंदी का जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तालाब, घाट, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रदेश भर में अभियान चला रही है। भोपाल नगर निगम राजधानी के 22 ऐतिहासिक बावड़ियों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। राजधानी भोपाल के निशादपुरा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक बरामद की।
आरोपी भोपाल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बाइक चुराकर उन्हें विदिशा के जंगलों और गांव में छिपा देते थे। पुलिस ने विदिशा से सभी बाइक बरामद कर ली। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 31 मई को महिला सशक्तिकरण समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। बता दें कि इस समारोह में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सारी कमान सौंपी गई। बुरहानपुर जिले में जैन समाज की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजजनों ने श्री दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट की सुखपुरी स्थित भूमि पर संतोष पाटनी द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। जमीन पर कब्जे के खिलाफ बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें एक दिव्यांग अपनी परेशानी लेकर पहुंचा और अधिकारियों के सामने अपना दुख व्यक्त किया। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम नरेश बाबू गुप्ता ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के बहुगंज जिले के कुनगांव की एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जहां 108 एम्बुलेंस देर से पहुंची, जिसके बाद गांव में पक्की सड़क न होने के चलते महिला को खाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर तक मुख्य सड़क तक ले जाया गया, जहां एम्बुलेंस खड़ी थी। मामले में अधिकारियों से शिकायत की गई। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के जो आरोपी हैं वो दरअसल आतंकवादी है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहुगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र के ग्राम पताई में मेडिकल नशे के कारोबार से जुड़े हमले में युवक मनोज पटेल की मौत हो गई। मामले में मंगलवार सुबह आक्रोशित परिजन शव लेकर लौर थाने पहुंचे और 2 घंटे तक हंगामा किया। फिलहाल मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है और प्रदर्शन की आशंका बनी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शीतलदास की बगिया पहुंचे, जहां उन्होंने जल गंगा संवर्धन के तहत सफाई कर्मचारियों के साथ शीतलदास बगिया के तालाब की सफाई की, साथ ही कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। मुरैना जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दिव्यांग बिजली कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दिव्यांग कर्मचारी के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। धार जिले की मनावर तहसील के ग्राम सिंघाना में सोमवार दोपहर लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बिजली विभाग के जेई अनिल वास्किल सहित 3 कर्मचारियों को 30,000 रुपए की रिश्वत लेकर उनके हाथों गिरफ्तार किया। दमोह जिले में जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई। खेत से घर लौट रहे युवक को 3 से 4 की संख्या में लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत की ओर से चलाए जा रहे जनसंवाद अभियान आपका आईजी आपके द्वार के अंतर्गत तीसरा जन चौपाल कार्यक्रम रीवा जिले के मानकीवार चौकी पर परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रिपल मर्डर केस से हड़कंप मच गया। पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर केस को सुलझा लिया। वारदात की सूचना पर एसपी दिव्यांग पटेल ने मौके पर पहुंचकर जांच टीम का नेतृत्व किया। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम खाकी टॉक्स की शुरुआत की। इस अभियान के पहले एपिसोड में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षित टंडन ने बलौदाबाजार पुलिस के फेसबुक पेज पर लाइव होकर साइबर साइट और साइबर हाइजीन पर जानकारी साझा की। कल देर शाम दिल्ली से लौटने से सीएम विश्वदेव साय ने बयान दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए सबने बधाई दी। नीति आयोग की बैठक में हमने विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट रखा। डिप्टी सीएम अरुण साहू का बयान सामने आया, जहां एनडीए बैठक में नक्सलवाद पर चर्चा हुई और बस्तर विकास को लेकर रणनीति बनी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी काल में कार्यकर्ता खुश नहीं है। इस बार अरुण साहू ने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनकी बातों पर विचार होगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सक्ती का पोतिया तहसील ऐसा तहसील है जिसका फार्मर रजिस्ट्री ऐप में मैपिंग नहीं हो पाया, जिसके चलते किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। मामले में जांच जारी है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुसाइड मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि आरोपियों ने डॉक्टर और युवती का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।